हाय एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्रेजी पॉलिटेक्निक पे। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो यह जो आज हम लोग का सेशन है, इसमें हम आज न्यूमेरिकल को डिस्कस करेंगे। तो जहाँ तक आपको हम पढ़ा दिए हैं स्लिप रोटर फ्रीक्वेंसी, ये सब का जो भी है जो टर्म है, इन सब से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में अक्सर, उसमें से कुछ न्यूमेरिकल को हम लेकर आए हैं, जिसका कि हम यहाँ पर आपको बनाकर दिखाएंगे और आपको सिखाएंगे कि कैसे बनाया जाता है। तो यहाँ पर हमारा सबसे पहले देखिए क्वेश्चन दिया गया है। वो क्वेश्चन है कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईएमएफ इन द स्टेटर ऑफ 4 पोल इंडक्शन मोटर इज 50 हर्ट्ज एंड दैट इन द रोटर इज 1.5 हर्ट्ज। व्हाट इज द स्लिप एंड व्हाट स्पीड इज द मोटर रनिंग। तो सबसे पहले जो दिया गया रहता है उसको हम लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन, जो कि हमको दिया हुआ है। तो दिया हुआ हमको क्या है, सबसे पहले हमको दिया हुआ है कि यहाँ पर पढ़िए द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईएमएफ इन द स्टेटर ऑफ 4 पोल। पहले यहाँ पर हमको मिल गया, मतलब पोल दिया हुआ है, तो P इक्वल टू हम 4 लिख देंगे। उसके बाद कर रहा है कि 4 पोल का इंडक्शन मोटर है एंड 50 हर्ट्ज इसका जो फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज है। मतलब स्टेटर का फ्रीक्वेंसी जो है वो 50 हर्ट्ज है, मेन फ्रीक्वेंसी जो है वो 50 हर्ट्ज है। तो एफ से हम इसको डिनोट करते हैं, तो यहाँ पर लिखते हैं 50 हर्ट्ज। नेक्स्ट हमारा है कि एंड द रोटर फ्रीक्वेंसी एंड रोटर इज 1.5 हर्ट्ज, और रोटर का जो फ्रीक्वेंसी है वो 1.5 हर्ट्ज है। मतलब यहाँ पर एफ आर, रोटर फ्रीक्वेंसी को एफ आर से डिनोट किए थे, तो इस यहाँ पर यह जो है वो 1.5 हर्ट्ज है। ठीक है, तो कह रहा है व्हाट इज द स्लिप एंड व्हाट स्पीड ऑफ द मोटर रनिंग। तो सबसे पहले हमको पूछ रहा है स्लिप एस बराबर वाट, दूसरा हमसे पूछ रहा है कि मोटर का स्पीड मतलब एन आर बराबर वाट। जब कुछ इतना कुछ आपको मिला हुआ रहे तो सबसे पहला काम आप कर लीजिए कि एन एस आप निकाल लीजिए। तो एन एस का आप फार्मूला पढ़े हैं, एन एस इजकल टू 120 एफ अपॉन में पी, 120 एफ अपॉन में पी, यह आप पढ़े हैं। तो यहाँ से हम एन एस जो है वो सिंक्रोनस स्पीड है, तो यहाँ से देखिए एन एस का वैल्यू हम निकाल लेते हैं 120। एफ आपको दिया हुआ है मेन एफ 50 हर्ट्ज स्टेटर का है, तो यहाँ पर यह 50 लिख देंगे, और अपॉन में जितना पोल कितना दिया हुआ है पी इजकल टू 4, तो यहाँ पर 4 लिख देंगे। तो यहाँ पर 4 3 जा 12, तो यहाँ से 1500 आरपीएम इतना आ गया हमारा एन एस का वैल्यू। अब हमारा जो क्वेश्चन कर रहा था उस पर चलते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर स्लिप का फार्मूला। तो स्लिप का फार्मूला हम लोग पढ़े थे, स्लिप इक्वल टू होता था एन एस माइनस में एन आर या एन अपॉन में एन एस, यही तो हम पढ़े हैं। तो यहाँ से हम एन आर का वैल्यू, यहाँ से हम स्लिप का वैल्यू निकाल सकते थे, लेकिन यहाँ पर इस फार्मूला से हम निकालने के लिए हमको एन आर चाहिए, जो कि हमको मालूम नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पर हम यह फार्मूला का ना यूज करके हम यह फार्मूला का यूज करते हैं। यहाँ पर आप पढ़े थे कि एफ आर इजकल टू, हम पढ़े हैं एफ आर इजकल टू एस एफ, मतलब कि रोटर फ्रीक्वेंसी इजकल टू ऐसा पढ़े थे। तो यहाँ से हम स्लिप को निकाल लेंगे। एफ आर का वैल्यू कितना है, रोटर फ्रीक्वेंसी 1.5 हर्ट्ज है, तो यहाँ पर 1.5 हर्ट्ज यहाँ पर लिख देते हैं, और यहाँ पर एस, यहाँ पर एफ का वैल्यू जो है वो 50 है। तो यहाँ से हम स्लिप इजकल टू लिख सकते हैं 1.5 अपॉन में 50। अब देखिए यहाँ से एक शून्य नीचे ले आएंगे, यहाँ पर 3 पचे 15, 5 तिहाई 15, यहाँ 3 कटेगा, 5 तिहाई 15, और यहाँ पर हो जाएगा 100। तो यहाँ से जो इसका वैल्यू स्लिप का आया वो आया 0.03। अगर परसेंटेज में कहेगा तो 3% स्लिप हमारा आया। ठीक है, अब यहाँ से हम एक तो मेरा निकल गया यस, अब हमको एन आर निकालना है। तो एन आर के लिए हम यह फार्मूला से देखिए निकालते हैं। तो एस का वैल्यू हमारा कितना है 0.03 इक्वल्स टू एन एस का वैल्यू तो हमको मालूम है 1500 है, और यहाँ से एन आर का वैल्यू हमको नहीं मालूम है, और अपॉन में फिर एन एस का वैल्यू हमको मालूम है कि 1500 है। तो अब देखिए यहाँ से हम इसको आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा, यहाँ से यहाँ इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तब यहाँ पर क्या होगा 45 पर पहले डबल शून्य आएगा, और पीछे से जब फिर यहाँ पर देखिए 2 पॉइंट है, 0.03, तो यहाँ 2 पॉइंट है, तो यहाँ पर हम 2 पॉइंट कर देंगे, तो इतना आएगा। मतलब
यहाँ पर जो आएगा वो आएगा 45 इक्वल्स टू 1500 माइनस में NR। तो यहाँ से हम NR इजकल टू लिख सकते हैं, NR इजकल टू 1500। NR देखिए लेफ्ट साइड में था तो उसको राइट साइड में ले गए तो निगेटिव से पॉजिटिव हो गया, और ये जो 45 था ये लेफ्ट साइड राइट साइड से लेफ्ट साइड मतलब इधर से इधर लाएंगे तो यहाँ माइनस होगा 45। तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगा वो आएगा 1455 RPM। तो यहाँ पर यह जो है आपका सॉल्यूशन इसका बन गया था। यहाँ पर स्लिप का जो वैल्यू आया था वो आया था 3%, और NR का जो वैल्यू आया है वो 1455 RPM। तो यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन जो था वो बन गया। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन जो बस दिया हुआ रहता है उसको लिखना रहता है और फिर वो क्वेश्चन तो खुद ब खुद बन जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए लिखा गया है ये 3 फेज 6 पोल, 3 फेज 6 पोल। तो यहाँ पर सबसे पहले गिवन में हमको क्या मिल गया कि पोल P इजकल टू कितना दिया है, तो P इजकल टू आपको दिया है 6, ठीक है। 50 हर्ज यहाँ पर फ्रीक्वेंसी दे दिया है, तो फ्रीक्वेंसी को हम लिख लेते हैं कि 50 हर्ज है, ठीक है। अब देखिए इंडक्शन मोटर हैज स्लिप ऑफ 1% एट नो लोड। नो लोड के कंडीशन में जो स्लिप है वह है 1%। कब? जब नो लोड है। और स्लिप है, अगला क्वेश्चन आगे है कि एंड 3% एट FL मतलब फुल लोड। तो 3% जो है वह है फुल लोड पर, इसका आगे यूज होगा इसीलिए यह यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन में। फुल लोड पर है कितना, तो फुल लोड पर है 3%। तब कह रहा है कि डिटरमाइन करिए सिंक्रोनस स्पीड। तो सबसे पहले कह रहा है क्या हमको, सिंक्रोनस स्पीड निकालने के लिए। तो सबसे पहले हम निकालेंगे सिंक्रोनस स्पीड, SYNCRONOUSSPEED। तो सिंक्रोनस स्पीड NS का फार्मूला हम क्या पढ़े हैं, NS का फार्मूला पढ़े हैं 120 F अपॉन में P। तो यहाँ से देखिए 120 F का वैल्यू कितना है 50 और P का वैल्यू कितना है 6। तो यहाँ से जो आएगा इसका वैल्यू वो आ रहा है 1000 RPM। तो यह देखिए पहला जो हमारा क्वेश्चन था कि सिंक्रोनस स्पीड वो बन गया। अब हमारा निकालना है नो लोड स्पीड। तो नो लोड स्पीड के लिए हमको करना होगा नो लोड स्पीड का फार्मूला, जैसे आप पढ़े होंगे NR का एक फार्मूला आप पढ़े हैं, NR इजकल टू 1 माइनस में S इंटू में NS। यह आप फार्मूला पढ़े थे, यह फार्मूला हम डेराइव भी आपको करवाए थे। तो यहाँ पर नो लोड है तो नो लोड के केस में यहाँ पर जो होगा वो NO, नो लोड का स्पीड निकालना है तो NO लिखेंगे। तो यहाँ पर यह जो आएगा वो 1, और नो लोड की कंडीशन में स्लिप हमारा कितना है 1%, मतलब स्लिप का वैल्यू 0.01 होगा। तो यहाँ पर स्लिप का वैल्यू हो जाएगा 0.01, और NS का वैल्यू जो हमारा आया है वो 1000 RPM आया है। तो अब हम यहाँ से नो लोड स्पीड निकाल सकते हैं। तो नो लोड स्पीड जो हमारा होगा वो होगा यहाँ पर 0.99 इंटू में 1000, तब यहाँ से जो आएगा वो 990 RPM। तो यह जो हमारा निकला वो निकला नो लोड स्पीड। अगर यह फार्मूला आपको नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पर देखिए इसको ड्राइव भी कर देते हैं, फिर हम वापस से इसको इरेज कर देंगे। देखिए आप पढ़े थे स्लिप बराबर क्या पढ़े थे, स्लिप बराबर पढ़े थे NS माइनस में NR अपॉन में NS, यह पढ़े थे। अब इसको जो हम क्रॉस मल्टीप्लाई किए थे तो यह आया था SNS, और इधर बच गया था NS माइनस में NR। अब यहाँ से हम NR को राइट साइड ले आए थे और यहाँ पर बच गया था क्या NS माइनस में SNS, यह बच गया था। तो यहाँ से जब फिर हम NS को कॉमन ले लिए थे तो यहाँ पर आया था 1 माइनस में S। यही फार्मूला यहाँ पर आपको दिख रहा है कि यही फार्मूला यहाँ पर हम लिखे हैं। तो ये रोटर के केस में था। अब यहाँ पर जब नो लोड के कंडीशन में है तो नो लोड के कंडीशन में यह होगा, यहाँ पर R के जगह पर O लिख देंगे, फुल लोड के NFL लिख देंगे, फुल लोड के कंडीशन में फुल लोड स्पीड NFL लिख देंगे। तो इस तरीके से बनता है। तो यह आपको हम डिराइव करके भी दिखा दिए थे, इसलिए यहाँ पर हम इसको इरेज कर रहे हैं। तो आगे देखिए आप इसी में, तो ये आपका हो गया सेकेंड क्वेश्चन हमारा बन गया। थर्ड क्वेश्चन हमारा है फुल लोड स्पीड।
तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि फुल लोड स्पीड कैसे निकालेंगे। तो फुल लोड स्पीड के लिए वही यहाँ पर लिखेंगे NFL, फुल लोड की कंडीशन में फार्मूला लगाएंगे 1 माइनस में S और इंटू में NS, यही फार्मूला सेम लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए फुल लोड के कंडीशन में स्लिप हमारा कितना आया, तो फुल लोड के कंडीशन में हमारा स्लिप होगा 0.3% का मतलब होता है 0.03। तो अब देखिए यहाँ पर 1 माइनस में 0.03 और इंटू में NS का जो वैल्यू है वो आया था हमारा 1000। तो यहाँ पर लिख देंगे। तब यहाँ पर जो वैल्यू आएगा वो आएगा 0.97 इंटू में 1000। तो यहाँ जो आपका वैल्यू आएगा वो आएगा 970 RPM। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन भी यहाँ पर सॉल्व हो गया। अब हमारा चौथा क्वेश्चन है कि यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसमें कह रहा है क्या कि फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटर करेंट एट स्टैंड स्टिल। मतलब हमको निकालना है क्वेश्चन नंबर 4 में कि फ्रीक्वेंसी निकालना है रोटर का जब वह स्टैंड स्टिल कंडीशन में होता है। स्टैंड स्टिल कंडीशन का मतलब रुका हुआ कंडीशन, उस कंडीशन में स्लिप का वैल्यू जो होता है वो 1 होता है। तो यहाँ से हमको FR का जो वैल्यू मिलेगा वो हम पढ़े हैं FR इजकल टू SF, ये पढ़े थे, रोटर फ्रीक्वेंसी इजकल टू SF। तो यहाँ से S का जो वैल्यू है वो 1 और F का जो वैल्यू हमारा है वह 50। तो यहाँ से FR का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 50 हर्ट्ज। क्या हो जाएगा? 50 हर्ट्ज। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इसमें क्या कर रहा है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटर करंट एट फुल लोड। फुल लोड के कंडीशन में फ्रीक्वेंसी निकालना है, रोटर करंट का फ्रीक्वेंसी मतलब FR निकालना है कब? फुल लोड के कंडीशन में। तो यहाँ लिख देंगे FR एट फुल लोड। तब यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर हम इसका वैल्यू होगा क्या, तो इसका वैल्यू होगा S इंटू में F। तो फुल लोड की कंडीशन में हमारे पास स्लिप का जो वैल्यू था वो था 0.03। यहाँ पर लिखेंगे 0.03 इंटू F हमारा जो है वो 50 हर्ट्ज है। तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं 150, पहले इस तरीके से, ऊपर से फिर 2 पॉइंट है तो यहाँ पर हम 2 पॉइंट लगा देंगे। मतलब कुल मिला के 1.5 हर्ट्ज यहाँ पर जो है वह फ्रीक्वेंसी का वैल्यू आएगा फुल लोड के कंडीशन में रोटर फ्रीक्वेंसी का। तो यह हमारा सेकेंड क्वेश्चन भी बन गया। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये सब क्वेश्चन जैसे हम बना रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि सारे फार्मूले जो हैं वो हम आपको डिराइव करके बताए हुए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 है और ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है क्योंकि ये IAS के एग्ज़ाम में भी पूछा गया था। IAS कुछ IES इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 2000 में यह क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था। तो यह क्वेश्चन है कि वोल्ट मीटर गिव 120 ऑसिलेशन पर मिनट। तो 120 ऑसिलेशन पर मिनट दिया है, तो इसका मतलब हो गया क्या कि यहाँ पर से हम फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। तो फ्रीक्वेंसी हमारा क्या हो जाएगा, तो 120 ऑसिलेशन है पर मिनट, तो मतलब इसको सेकेंड में बदलेंगे तब यहाँ पर ऑसिलेशन जो होता है फ्रीक्वेंसी होता है 120 ऑसिलेशन अपॉन में 60, मतलब 60 सेकेंड यहाँ पर अप्लाई करेंगे। टाइम जो है टोटल रिवॉल्यूशन अपॉन में टाइम होता है फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर देखिए कि टोटल रिवॉल्यूशन तो इसमें 120 है और यहाँ पर टाइम हम 60 सेकेंड लगाते हैं क्योंकि 1 मिनट में इतना करा है, इसलिए 60 सेकेंड 1 मिनट में होता है, तो वो हम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। तब यहाँ से जो हमारा वैल्यू आएगा वह आएगा 2 हर्ट्ज। 2 हर्ट्ज यहाँ से आएगा फ्रीक्वेंसी। तो यह जो फ्रीक्वेंसी होगा वह FR इजकल टू यहाँ पर 2 हर्ट्ज हो गया, रोटर का फ्रीक्वेंसी 2 हर्ट्ज हो गया। तो अब हमारा क्वेश्चन में देखिए क्या है कि ये वोल्ट मीटर गिव 120 ऑसिलेशन पर मिनट व्हेन कनेक्टेड टू रोटर ऑफ इंडक्शन मोटर, द फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज। मतलब कि इसका जो फ्रीक्वेंसी है मोटर का वह जो है वो 50 हर्ट्ज है। तो कह रहा है कि द स्लिप ऑफ द मोटर, तो मोटर का स्लिप क्या होगा। तो स्लिप के लिए हम फार्मूला पढ़े थे कि FR इजकल टू SF होता है, FR इजकल टू SF होता है। तो यहाँ से हम S इजकल टू निकाल सकते हैं। तो S इजकल टू हो जाएगा FR अपॉन में F। तो यहाँ पर देखिए FR का जो वैल्यू है वो है 2 और F का जो वैल्यू है वो है 50। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि 1/25 और यह जो हो जाएगा वो हो जाएगा 0.04। तो यह जो हो गया हमारा स्लिप, या इसको हम परसेंटेज में कहें तो 4% हमारा स्लिप का वैल्यू आ जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि यह भी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं अपने 2 और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर। तो देखिए एक पहला क्वेश्चन कर रहा है कि इन द स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर द फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटर करेंट कैन बी मेजर्ड विथ
स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में हम फ्रीक्वेंसी जो है रोटर करंट का वो किससे मेजर करते हैं, तो वो हम डीसी मूविंग कॉइल और वोल्टमीटर इसी के थ्रू करते हैं। तो यह तो आपको मेमोराइज करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटर करंट एट अ स्टैंड स्टिल इज इक्वल टू। तो पीछे भी बताए थे, यहाँ पर फिर से हम बता देते हैं कि कह रहा था फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटर करंट एट अ स्टैंड स्टिल। तो यहाँ पर देखिए कि स्टैंड स्टिल कंडीशन में स्लिप का वैल्यू 1 होता है और हम पढ़े हैं कि एफ आर इजकल टू एस एफ होता है। तब यहाँ से हम कह सकते हैं कि रोटर फ्रीक्वेंसी जो होगा एस का वैल्यू जो हम यहाँ 1 पुट करेंगे तो वो एफ के बराबर आएगा, मतलब कि रोटर फ्रीक्वेंसी जो होगा वह फ्रीक्वेंसी के इक्वल होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। तो यह था आज का हमारा सेशन। हम उम्मीद करते हैं कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग के पास शेयर करें, क्योंकि यह वीडियो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि इसमें जो भी हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं वह क्वेश्चन अगर आप क्वेश्चन बैंक खोल कर देखेंगे, क्वेश्चन बैंक से अगर आप क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का देखेंगे तो वो सारे क्वेश्चन इसी तरह के होते हैं। तो वह सारे क्वेश्चन आप बना सकते हैं और बहुत ही आसानी तरीके से बना सकते हैं। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।